हेलो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं कर पाए हैं। मतलब बुक्स का भंडार तो उन्होंने लगा लिया है, लेकिन उसमें से अभी तक पढ़ा कुछ भी नहीं है। और एग्जाम जैसे ही नजदीक आ रही है, वो सोच रहे हैं मैं अब क्या करूं, क्या मैं पढ़ूं या फिर रहने दूं, मेरा क्या डिसीजन होना चाहिए। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्का एक तरफ हार दिखाता है और एक तरफ जीत दिखाता है। अगर हम सिक्के को उछालेंगे ही नहीं, सिक्के पर काम ही नहीं करेंगे, तो हमें हार जीत कहाँ से दिखाई देगी। ठीक है, तो आप भी सेम कंडीशन पर है। आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आप कोई मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, आप केवल ये सोच रहे हैं मैं करूं या नहीं करूं, तो बस एक ही जवाब है, आपको करना चाहिए। क्योंकि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, आगे हमें क्या मिलने वाला है, किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। आप तो यकीन नहीं मानोगे, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स आएंगे जो कई अटेम्प्ट दे चुके हैं, जिनके डाउट्स भी बहुत अच्छे क्लियर हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो क्या मैं उनसे compete कर सकता हूँ? मैंने तो अभी कुछ नहीं पढ़ा। देखिए, ये जो वक्त है ना, इसकी कीमत जिसने जान ली, और जो वक्त पर अपने लिए सोच लेता है, उसका कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। पढ़ा हुआ आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करते हैं, आप कुछ करेंगे ही नहीं, तो आप निश्चित ही फेल होंगे, ये तो कंफर्म है। ठीक है, लेकिन एक प्रयास कर लिया। ठीक है, और ये प्रयास भी ऐसा किया कि जो जितना समय हमने बिगाड़ा है, उसका निचोड़ भी हम इधर ही ले आए। जैसे आप जितना समय पढ़ना चाहते थे, उससे अब अच्छे से और समय बढ़ाकर पढ़े, अपना समर्पण अधिक दें, अपना ध्यान केंद्रित करें, और अपने आप से ये वादा करें कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। ये बचा हुआ समय मैं एकदम सही दिशा में लगाऊंगा, मेरे से जितना बनेगा ना, मैं उतना बेस्ट करूंगा। तो क्या पता आपकी भी किस्मत बदलने वाली हो, आपका भी वक्त बदलने वाला हो, और ये 3 महीने मात्र का जो प्रिपरेशन है आपका, वही आपको जीत दिलाने वाला हो। कोई भी किसी की किस्मत नहीं जानता, कोई भी ये नहीं जानता कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं। बस हमारे हाथ में है तैयारी करना। तो आप बिना रुके अभी से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तैयारी अब आपको सही दिशा में और पूरे समर्पण के साथ करनी होगी। यानी कि आप अब उन बच्चों की तरह पूरी पूरी बुक्स तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। अब भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे? तो आपको क्या करना है, 5 years जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हो चुके हैं, आप उन्हें लाइए। ठीक है, उनमें किन टॉपिक्स पर क्वेश्चन अधिक पूछे गए हैं, कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको वहां से पता चलेगी। ठीक है, तो आप जैसे ही कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, जो टॉपिक था उस टॉपिक को आप पढ़ लें। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी है आप तैयार कर लें। फिर आप दूसरा क्वेश्चन तैयार करें तो उससे रिलेटेड भी आप पढ़ लें। इस तरीके से आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो तैयार होने लग जाएंगे। और साथ ही आपको अब सिलेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री का फर्स्ट ग्रेड में बहुत ही ज्यादा अहम रोल है। साथ ही आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, आईसीटी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जितना भी आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आप केवल पहले उन्हें तैयार करें। इसके साथ ही आप अपने सब्जेक्ट में भी वही टॉपिक पहले पढ़ें जो कि वाकई में आपके सिलेबस में ऐड है और जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको मैंने बता दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से समझ आते हैं। जो आपके 5 years या 10 years जो क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, उनका एनालिसिस करना। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या बदलाव चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ भाई मैं सिलेक्शन तो चाहता हूँ, लेकिन मेहनत मैं नहीं करूंगा। वही बात है, वही बात है कि हाँ, मैं सूरज की तरह चमकना तो चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तपूंगा नहीं, मैं बिल्कुल भी आँच को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अगर आप ऐसी मानसिकता रखेंगे तो सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। आप तो उल्टा की जो आप में करने की कैपेसिटी थी, उसे भी खो चुके होंगे। तो अभी से आपसे एक बात ये कह रही हूँ कि जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है कि हाँ मुझे अब पढ़ लेना चाहिए, तो आज से ही आप स्टार्टिंग कर दीजिए, अपना 100% दीजिए। अपने जितने भी काम है उनसे पहले इस पढ़ाई को प्रायोरिटी दीजिए। और समर्पण, समर्पण सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसा नहीं सोच लिया, बुक्स भी ले ली, मटेरियल ढूंढ लिया और अब पढ़ा नहीं जा रहा है।
अगर आप भी अब ऐसा लापरवाही वाला काम करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, वो तो आपको भी दिखाई दे रहा है। लेकिन तैयार दोनों परिस्थितियों के लिए रहना है, हार या जीत। हार पहले भी आपने निश्चित कर दी थी क्योंकि आपने कोई तैयारी नहीं की, लेकिन अब तो एक पड़ाव चल रहा है जिसमें आप ये सोच रहे हो कि मैं भी जीत सकता हूँ। तो अब देख लीजिए आपको कितनी मेहनत करनी है। आप पे ही डिपेंड कर रहा है, किसी पर कोई भी पॉइंट ही नहीं जाता कि वो मेरी मदद करेगा या फिर उसने मुझे ये कहा तो इसलिए मेरा सिलेक्शन होगा, कुछ नहीं। हम केवल आपको एक मोटिवेट कर सकते हैं, एक सही दिशा दे सकते हैं, लेकिन ये मेहनत, ये बुक्स में से अपने लिए तैयारी करना, ये आप ही का काम होगा। हर एक पॉइंट ना इंसान का खुद का होता है, वो अपनी लाइफ को किस दिशा में लेकर जाएगा, वो कैसे तैयारी करेगा, ये उस पर ही डिपेंड है। तो हार बिल्कुल ना माने, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक सही दिशा का चुनाव करते हुए, अपना 100% समर्पण देते हुए। आप में से ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो दिन रात काम कर रही हैं, दिन रात अपने सपनों को मारकर पूरे घर की जिम्मेदारियां उठा रही हैं। देखो, वो जिम्मेदारियां भी हमारी हैं, हमारा परिवार है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि हाँ मुझे अपनी लाइफ को बदलना चाहिए, हाँ मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, तो कोई भी आके आपसे ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई तू तेरे लिए कुछ कर, ठीक है ना। हो सकता है 5% आपकी मदद हर कोई कर दे, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। आपको पहला स्टंट खुद ही लेना पड़ेगा, अपने लिए समय भी खुद ही निकालना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी अपना ध्यान विचलित ना होने दे, मन में जो भाव आ गया है उसे पूरी तरह से पढ़ाई की ओर लगाएं और एक अच्छी पढ़ाई रोज करना प्रारंभ करें। मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि जैसे मेरी तबीयत ख़राब है, बहुत दिनों से बुखार और जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम है, तो भी आप अपने लक्ष्य पर कितना समर्पित हैं ये आप पे डिपेंड करेगा। तो मेरा समर्पण मैं दिखा रही हूँ, आपका समर्पण आप दिखाइए। फल क्या मिलने वाला है, हमें क्या डिग्री मिलेगी, हम कैसे सेलेक्ट होंगे, हम किस प्रकार से विजयी होंगे, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हाँ मेरी तैयारी 100% थी, मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन इस बार नहीं तो मैं इस बार जरूर अपना लक्ष्य पा लूंगा। लेकिन बिना कुछ करे ही, हाथ पे हाथ धरे ही आप ये सोचो कि नहीं मेरा तो हो जाएगा या फिर मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसी मानसिकता अब ऐसी मानसिकता आपको त्यागनी होगी। जो भी मटेरियल आपके पास है उसमें से आप जितना भी पढ़ सको पढ़िए, और जो पढ़ो ना वो 100% पढ़ना, अच्छा पढ़ना, अपना जो समर्पण है वो उस पे देना। तो आपका भी हो सकता है, आप भी विजयी हो सकते हो। सिक्के का दूसरा पहलू भी आपके पक्ष में आ सकता है, आप भी अपनी जीत निश्चित कर सकते हो। और कभी भी ये मत सोचिए कि मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, मेरे हालात ऐसे हैं, या फिर मेरी उम्र जा चुकी है। जो इंसान कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसके लिए कोई भी बाधा नहीं होती है। वो हर परिस्थिति से लड़ लेगा, वो हर परिस्थिति से जीत लेगा। एक बात बताइए, आप हर दिन अपने स्वाभिमान को क्यों मार रही हैं? बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हम हमारे स्वाभिमान को मारते हैं। जैसे कुछ चाहिए होता है, वो मांगा जाता है, फिर भी वो नहीं मिलता या फिर उसके बदले में बहुत कम मिलता है। आपको आत्मग्लानि होती है कि हाँ मेरे पास भी काश कुछ होता तो मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी लेती। तो अगर आपको इस गिलानी से मुक्ति चाहिए, आप भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती हैं, तो प्लीज़ थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। आप बहुत अच्छा कर रही हैं। आपको भी ये पता होना चाहिए कि जो घर है, जो पति है, जो बच्चे हैं, जो परिवार है, वो आपका भी है। आप उसे निभाने के लिए ही इस घर में आई थी, लेकिन आपको उन्हें निभाते निभाते अपने लिए भी वो शॉर्ट ट्रिक निकालनी पड़ेगी जिससे आपके भी सपने पूरे हों। आप कुछ दिनों के लिए पिघल जा सकती हैं, या फिर आप कैसे भी करके अपने कामों में कमी कर सकती हैं। कोई भी एक तरीका अपना लीजिए जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ और कर सकें। देखिए, जब सोचने बैठोगे तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको दिख भी नहीं रहा है, लेकिन वो राह आपकी सामने ही है कि हाँ ऐसा करने से मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ। तो प्लीज आज उसी राह को ढूंढिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने आप को एक मौका दीजिए, और साथ में ये भी कहिएगा ये मेरा लास्ट है, आज जो करना है मैं 100% करूंगी। मैं फिर से इस एग्जाम का मुंह नहीं देखना चाहती, मुझे अपना 100% इसी बार देना है। क्यों पढूं मैं इस बुक्स को बार बार, जो करना है मैं इसी बार करूँ।
उम्मीद करती हूँ आप अपनी काबिलियत पर विश्वास करेंगे, एक सही डिसीजन लेंगे और अपने लिए समय निकालते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे। ऑल द बेस्ट।